मरजुल मौत में है। सही बुखारी के हदीस से पाक है, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी दिन है, तो पैगाम भिजवाया कि फ़ातिमा को बुलाओ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इस हदीस की रावियाँ हैं, कहती हैं कि खुदा की कसम, औरतों में से कोई औरत भी चाल ढाल में, मतानत में, तमकुनत में सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा से बढ़कर हुजूर के मुशाबे कोई नहीं था। वो जब चलती थी तो यूं लगता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। वो तशरीफ़ लाएं तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आती सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी को चूमते और उनको अपनी दाईं तरफ बिठाते, और जब हुजूर उनके पास तशरीफ़ ले जाते तो वो हुजूर का हाथ चूमती और उनको अच्छी जगह पर बिठाती। ये बाप और बेटी का एक मोहब्बत भरा अंदाज था। और जब भी हुजूर सफ़र से तशरीफ़ लाते तो 2 नफल पढ़ के सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के घर तशरीफ़ लेके जाते और उनसे मिलते, उनकी दिलजोई करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लाडली शहजादी जब तशरीफ़ लाई, उस वक़्त तीनों जो बेटियां थी वो तो पर्दा फरमा गई थी, वसाल फरमा गई थी, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा ही बाकी थी। तो जब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाई तो हुजूर ने इनके माथे को चूमा और उनको अपने दाईं तरफ बिठाया और उनके कान में एक बात कही। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं वो रोईं, फिर एक बात कही तो वो हंसने लगीं। तो वो बात ये थी, फरमाया बेटी के मैं दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे जाने के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। तो ये सुनकर वो हंसी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज़ अमल बताता है कि हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से किस कदर प्यार किया और बेटियों की बेटियों से भी प्यार किया।